हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ कौशिक मोहंती। वेलकम टू माय चैनल कैरियर डिफाइनर। तो हमने अपने लास्ट दो वीडियोस में परसेंटेज के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और आज हम उसी सिलसिले को आगे लेके आज का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। आज का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं और उसी सवाल के थ्रू मैं आज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। वो सवाल कुछ इस तरह से है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन was 4,800. It first increases by 20% and then increases by 25%. Find the current population of the town. एक टाउन है, सवाल को यहां पे समझा रहे हैं। एक टाउन है, उस टाउन का पॉपुलेशन आपको कितना दिया गया है? 4,800 दिया गया है। ये टाउन का पॉपुलेशन जो है वो पहले 20% से बढ़ा दिया जाता है और अगेन कितने परसेंट से बढ़ा दिया जाता है? 25% से बढ़ा दिया जाता है। तो अभी आपको पूछ रहा है कि अभी का करंट पॉपुलेशन आपका कितना है। सर आपने ये सवाल पहले भी डिस्कस किया हुआ है, हमें ये पता है बिल्कुल कि पहले हमें क्या करना है, 4,800 का 20% बढ़ाना है। तो 4,800 को 20% कैसे बढ़ाएंगे? पहले हमें 4,800 का 20% निकालना होता है। तो 20% अगर इसका निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 960। ये वर्बली आपको कैसे पता चलेगा? 4,800 उसका 10% बराबर कितना होता है? 480 और दुगना मतलब 20% कितना होगा? 960। तो 4,800 का 20% बढ़ाना मतलब क्या है? उसके 20% निकाल के उसी में आपको मिला देना। तो ये मिलाने से ये कुछ इस तरह से आएगा 5,760। अब आपको फिर कितना परसेंट बढ़ाना है? 25% बढ़ाना है। लेकिन ये जो 25% आप बढ़ाएंगे वो किसके ऊपर बढ़ाएंगे? 5,760 के ऊपर, ना कि 4,800 के ऊपर। तो अभी आपको 5,760 का कितना परसेंट निकालना होता है? 25%। 25% का मतलब 1/4 है। हमने फ्रैक्शन और परसेंटेज का रिलेशन देखा था 1/4 और 5,760 का 1/4 कितना होता है? 1,440। तो अभी 5,760 का हमने 25% निकाल दिया। अब उसी में बस मिलाना बाकी है। तो ये हमने जब मिला लिया तो ये आपका आंसर कितना आ गया? 7,200। क्लियर है यहां तक? तो यहां पे ये निकालने के लिए आपको पहले खुद 20% निकालना होता है, फिर ऐड करना होता है, फिर 25% निकालना होता है, फिर ऐड करना होता है। सर कुछ और लॉजिक है जिससे ये वाला कॉन्सेप्ट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। मान लीजिए आपको 4,800 ना देके कुछ नंबर देता x। तो अगर आपको कहा जाए कि x को 20% बढ़ाओ तो आप x का 20% निकाल के उसी में मिलाएंगे ना। तो x को 20% बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? x का 20% निकालना है और वही x में मिलाना है। तो अगर इन दोनों में से मुझे x कॉमन मिल जाए तो ये कितना रहेगा? 20/100 + 1। और ये अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आएगा? x × 120/100। तो हमने यहां पे एक चीज देखा कि अगर मुझे किसी भी नंबर x को अगर मान लीजिए 20% बढ़ाना है तो यहां पे मुझे उसका 20% निकालना है और उसी में मिलाना है। और यहां पे ये निकल के कितना आता है? 120/100। ये तो होना ही था। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई भी नंबर x, इसको आपने सपोज 100% मान रखा है और उसको जिस मोमेंट आप 20% बढ़ाते हैं वो कितना बन जाता है? 120% बन जाता है। और 120% का मतलब क्या होता है? 120/100। मतलब अगर आपको किसी चीज को 20% बढ़ाना है तो वो 120% बन जाता है और आपको कितना मल्टीप्लाई करना होता है? 120/100। एक और एग्जांपल के साथ समझाते हैं, पूरा नहीं समझाएंगे, बस लास्ट को पहुंचेंगे कि सपोज आपको 38% बढ़ाना था। x आपका कितना परसेंट होता है? 100% होता है। उसको अगर आप 38% बढ़ाएंगे तो वो कितना परसेंट हो जाएगा? 100% + 38% 138%। मतलब x अभी कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा? 138/100। क्लियर है यहां तक? सिमिलरली अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे पूछूं कि x को आपको 72% बढ़ाना है तो आपको कितना मल्टीप्लाई करना होगा? 172/100। सिमिलरली आप ये बता सकते हैं कि अगर इसको मैं फॉर्मूला के फॉर्म में लिखूं कुछ भी तो ऐसा लिख सकते हैं, टू इंक्रीज ए वैल्यू बाय r% मल्टीप्लाई 100 + r/100। अगर किसी चीज को आपको r% से बढ़ाना है तो उसमें कितना मल्टीप्लाई करना होता है? 100 + r/100। जैसे कि आपको 20% बढ़ाना था तो आपने कितना मल्टीप्लाई किया? 100 + 20/100 = 120/100 आपने मल्टीप्लाई किया। सेम चीज अगर आपको रिड्यूस करना है, अब सोचिए एक चीज आपका 100% है, उसको अगर आप 30% घटा दें तो वो कितना परसेंट आ जाएगा? 70%। तो ये 70 कहां से मिलेगा? 100 - 30। जैसे यहां पे प्लस कर रहे थे यहां पे माइनस करना होगा। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई 100 - r/100। क्लियर है? जैसे कि अगर मुझे 30% घटाना है तो मुझे कितना मल्टीप्लाई करना होगा? 100 - 30/100 यानी कि 70/100। क्लियर है? तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आगे बढ़ने से पहले।
तो अभी हम जाने हैं कि अगर मुझे 30% बढ़ाना है तो मुझे कितना मल्टीप्लाई करना है 130/100, और अगर मुझे 20% घटाना है तो मुझे कितना मल्टीप्लाई करना है 80/100। अगर ये कॉन्सेप्ट हम लगाएं तो इस सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारा पॉपुलेशन कितना था 4800। क्लियर है यहां तक। आपको इस पॉपुलेशन को पहले कितना परसेंट बढ़ाना था 20% बढ़ाना था, तो 20% बढ़ाने के लिए आप डायरेक्ट कितना मल्टीप्लाई कर पाएंगे 120/100, मतलब 20% बढ़ाने के बाद पॉपुलेशन जो होगा इतना होगा। लेकिन आपको इतने में नहीं रहना है, फिर से आपको पॉपुलेशन बढ़ाना है। कितने परसेंट बढ़ाना है 25% बढ़ाना है, और 25% बढ़ाने के लिए आपको पता होगा मल्टीप्लाई कितना करना होगा 125/100। यह भी हमने डिस्कस किया। अब यहां पे ये ब्रैकेट्स जब मल्टीप्लाई होके रहा है तो इस ब्रैकेट का कोई रोल है नहीं, तो आप सीधे के सीधे जो भी बढ़ाया जाए या घटाया जाए जो भी हो आप एक ही बार एक लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं 20 में कैंसिल करूं तो 6/5, 25 में कैंसिल करूंगा तो 5/4, ये 5/5 कैंसिल, 4 यहां पे कैंसिल हुआ 1200 इंटू 6 कितना आ गया 7200। ना आपको 20% निकालना पड़ा, ना 25%, ना उनको मिलाना पड़ा, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन से आंसर तक पहुंच चुका हूं। क्लियर है। अब इससे और इंपॉर्टेंट पहलू जो इसके साथ जुड़ के आता है वो क्या है कि अगर आपको सवाल उल्टा दिया होता, तो सर उल्टा मतलब आपको अगर देता कि एक टाउन है उसका पॉपुलेशन मान लीजिए कुछ भी है मुझे पता नहीं, लेकिन उस पॉपुलेशन को अगर 20% पहले बढ़ाया जाए और फिर 25% बढ़ाया जाए तो वो पॉपुलेशन 7200 हो जाता है। तो आपका पॉपुलेशन कितना होता था हुआ करता था, तो उसको जानने के लिए आपको पॉपुलेशन कितना था आपको पता है नहीं, एक्स जितना भी था आपको उस पॉपुलेशन को कितना बढ़ाना पड़ा 20% बढ़ाना पड़ा, तो इसलिए मैंने कितना मल्टीप्लाई किया 120/100। फिर आपको उस पॉपुलेशन को कितना बढ़ाना पड़ा 25%, यानी कि 125/100। और इतना मुझे पता है कि पॉपुलेशन जो भी था 20% और 25% बढ़ने के बाद वो पॉपुलेशन कितना हो जा रहा है 7200 हो जाता है। क्लियर है। तो अगर मैं यहां पे सॉल्व करूं इसको तो ये देखिए 6 यहां पे कैंसिल हुआ कितना हुआ 1200, ये 4 मल्टीप्लाई हो गया तो x बराबर कितना हो गया 4800। तो आपका निकल के क्या चला आएगा ओरिजिनल पॉपुलेशन। मतलब आपको अगर ये गिवन हो और ये पूछा हो, या फिर ये गिवन हो और ये पूछा हो, तो ये परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट आप लगा के ये वाला सवाल सॉल्व कर सकते हैं, जिसके लिए सिर्फ आपको 100 + r/100 या फिर 100 - r/100 का लॉजिक लगाना होगा। क्लियर है यहां तक। अगर ये सवाल क्लियर है तो इसको लेके हम दूसरा सवाल करते हैं। यहाँ पे सर ये सवाल कुछ कहीं और किसी जगह मिल सकता है या देखने को मिल सकता है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। यही सवाल को मैं उल्टा के देता हूं। A purchased an article and sold it to B at a profit of 20%. He sold it to C at a profit of 25%. If C purchased the article for rupees 7,200, then find at what price did A purchase the article. A एक आर्टिकल खरीदा, उसको किसको बेच रहा है B को बेच रहा है। कितने परसेंट के प्रॉफिट में 20% प्रॉफिट में, मतलब वो 20% बढ़ा के बेच रहा है। फिर उस आर्टिकल को कौन बेच रहा है बी बेच रहा है, किसको सी को। अगेन कितने परसेंट प्रॉफिट में 25%, मतलब फिर 25% बढ़ा के। और सी उस आर्टिकल को खरीद कितने में रहा है 7200। तो पूछा क्या है ए कितने में खरीदता है, तो सेम लॉजिक है x इंटू 120/100, क्योंकि 20% बढ़ा के बेचा होगा प्रॉफिट हुआ, फिर इंटू 125/100 यानी कि फिर से बढ़ा के बेचा गया है सी को, और जो प्राइस लास्ट को आएगा वो सी का कॉस्ट प्राइस कितने के बराबर हो जाएगा 7200। और इसे भी सॉल्व करने से आपका x का वैल्यू कितना आएगा 4800, जो कि इस सवाल में हमने देखा था। तो परसेंटेज के एप्लीकेशन चैप्टर जो भी है, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, तो हर जगह ये परसेंटेज का लॉजिक लगेगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमने पहले से भी बताया हुआ है। तो अभी इस सवाल को सॉल्व करने का कुछ और तरीका भी है। सर क्या तरीका है? दूसरा तरीका जो है परसेंटेज चेंज जानने के लिए, उसका मतलब उसका नाम है सक्सेसिव परसेंटेज। सर ये सक्सेसिव परसेंटेज क्या है, बस ध्यान से देखिएगा ये सक्सेसिव परसेंटेज क्या है। अगर किसी चीज पे बार बार कुछ परसेंट का चेंज आ रहा हो, तो वो ओवरऑल कितने परसेंट का चेंज आ रहा है मालूम करने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं, उसी मेथड को सक्सेसिव परसेंटेज कहा जाता है। सर समझ में नहीं आया। जैसे कि इस सवाल में आपको क्या दिया गया था 4800 पॉपुलेशन था, उसको पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 25% बढ़ाया गया। तो अगर मुझे आप लोगों को याद होगा कि इंट्रो के क्लास में हमने पूछा था कि पहले 20% बढ़ाएं फिर 25% बढ़ाएं, तो आर्टिकल 45% से नहीं बढ़ता है बल्कि 50% से बढ़ता है। वही समझाएंगे आज की क्या होता है। तो अगर मुझे पता चल जाए कि सक्सेसिव परसेंटेज का चेंज कितना आया तो मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। सर कैसे सॉल्व करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला, प्लस और माइनस x प्लस और माइनस y% प्लस और माइनस x% इंटू y% बाई x इंटू यहाँ पे देखिए 100। क्लियर है यहां तक? सर ये क्या दिया गया मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। सपोज आपका पहला कुछ चेंज x% का हो रहा है
और दूसरा कुछ चेंज y% का हो रहा है। सर ये प्लस और माइनस क्यों? चेंज जो होगा वो दो तरीके से हो सकता है, या तो कुछ परसेंट से बढ़ सकता है या तो कुछ परसेंट से घट सकता है। अगर परसेंट बढ़ेगा तो हम प्लस से इंडिकेट करेंगे और अगर परसेंट घटेगा तो हम माइनस से इंडिकेट करेंगे। यहां तक क्लियर है? तो इसी कॉन्सेप्ट को इस सवाल में कैसे डालेंगे? हम पहले पता लगाएंगे कि अगर 20% पहले बढ़ता है और फिर उसके बाद 25% बढ़ता है तो ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ना चाहिए। तो इसका हम पहले ट्रेडिशनल यूज करेंगे कि सपोज एक नंबर था 100। क्लियर है यहां तक? सपोज एक नंबर है 100, तो 100 को पहले अगर 20% से बढ़ाया जाएगा तो वो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? फिर अगर मुझे 120 को 25% बढ़ाना है तो मुझे क्या करना है? 120 का 25% निकालना है। 120 का 25% मतलब 1/4 मतलब कितना होगा? 30। मतलब 120 का 25% बराबर कितना होता है? 30। तो 120 में 30 मिलने से अभी ये कितना हो जाएगा? 150। जब आप बोल रहे हैं कि 100 को 20% बढ़ाने से 120 होता है, 100 को 30% बढ़ाने से 130 होता है, सिमिलरली अगर 100 बढ़ के 150 हो गया तो वो कितने परसेंट बढ़ा होगा? 50% बढ़ा होगा। लेकिन ये आपने खुद सॉल्व किया, खुद ट्रेडिशनल में सॉल्व किया। इसका इस मेथड से क्या लेना देना ये देखिए अभी। तो यहां पे हम इस मेथड को कैसे लगा सकते हैं? इस मेथड को ऐसा लगा सकते हैं कि पहले हमारा जो पॉपुलेशन था वो पहले कितना परसेंट बढ़ा? 20% बढ़ा इसीलिए हमने क्या रखा? +20। यहां तक क्लियर है? फिर आपका जो पॉपुलेशन है वो फिर बढ़ा कितने परसेंट? 25%, इसीलिए आपने क्या रखा? +25। और हाँ, जब भी ये फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे, फॉर्मूला को भूल जाए, मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूं वो वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। पहले 20% बढ़ा इसीलिए +20, फिर 25% बढ़ा इसीलिए +25। अब आपको क्या करना है? जो दो सिंबल है उनको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने से जो सिंबल आएगा उसको यहां पे डाल देना है। प्लस इंटू प्लस क्या आता है? प्लस, तो यहां पे प्लस डाल देना है। और आपको सिंबल के बारे में कुछ भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, आपको सीधा दोनों परसेंटेज को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। दोनों कितने कितने थे अपार्ट फ्रॉम देयर मतलब वैल्यूज पॉजिटिव या नेगेटिव? 20, 25 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया आपका? 100। ये आपका कैंसिल हुआ 4, ये आपका कैंसिल हुआ 5, +20 +25 कितना हो गया? 45 +5 कितना हो गया? 5, यानी कि आपका कितना है? प्लस आया। ये बात याद रखिएगा, प्लस आया। प्लस आया मतलब क्या हुआ? इंक्रीज्ड बाय 50%। मतलब अगर किसी चीज को आप पहले 20% बढ़ाएं और फिर 25% बढ़ाएं तो वो आर्टिकल टोटल कितने परसेंट से बढ़ जाता है? 50% से बढ़ जाता है। तो मान लीजिए आपका पॉपुलेशन था 4800, आपने पहले 20% बढ़ाया फिर 25% बढ़ाया, तो उस हिसाब से रूल के हिसाब से आपका कितना बढ़ना चाहिए? पॉपुलेशन 50% से बढ़ जाना है। और 50% बढ़ाने से आपको क्या मल्टीप्लाई करना होता है? 150/100। ये लॉजिक हमने डिस्कस किया। तो 4800 इंटू अगर 150/100 भी मैं कर दूं तो डायरेक्टली मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कैंसिल हुआ 3, यहाँ पे कैंसिल हुआ 2 यहाँ पे कैंसिल हुआ तो 2400, 24 इंटू 3 7200, ये आपका कितना आ गया? 7200। तो ये उम्मीद करता हूं ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। इन्हीं दो कॉन्सेप्ट में कुछ और पहलू जुड़ के आता है जो कि लास्ट दो क्लासेस में हमने डिस्कस किया था। क्या? कि सर अगर हमारे वो जो टेबल्स, जो परसेंटेज है वो कुछ और डिफरेंट फॉर्म्स के देखने को मिले तो सपोज मान लीजिए आपके जो परसेंट है, तो मैं पहले एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं, उस सवाल का जवाब दीजिए। तो आप सिर्फ इतना बताइए, एक शॉपकीपर है, वो अपने आर्टिकल को सपोज 200 रुपीज में खरीदता है, ठीक है, और जब वो बेचता है तो वो प्रॉफिट रखता है 20%। सिंपल लैंग्वेज। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? यहां तक क्लियर है? तो कॉस्ट प्राइस आपका आर्टिकल का कितना है? 200। आपका प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ? 20%। तो सेलिंग प्राइस कितना है? आपने खरीदा कितने में? 200। आपने प्रॉफिट कितना रखा? 20%, यानी कि आपने 20% बढ़ा के बेचा। तो 20% बढ़ाने के लिए आप कितना मल्टीप्लाई कर देंगे? 120/100, 0000 कैंसिल, ये आपका कितना आ गया? 240। ये एक सवाल क्लियर हुआ। और ऐसे भी मैं पूछ सकता हूं, शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस है 240, जब वो बेचता है तो उसका प्रॉफिट होता है 20%। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? मान लीजिए कॉस्ट प्राइस कितना है? X। लेकिन मुझे इतना पता है कि वो कॉस्ट प्राइस जितना भी हो वो प्रॉफिट कितना परसेंट का रखता है? 20%। मतलब वो 20% बढ़ा के बेचता है। तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस जो हो उससे 20% ज्यादा, मतलब 120% होना चाहिए। और आपका सेलिंग प्राइस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है? 240। इसको अगर आप सॉल्व करें 2 इंटू 100 तो आपका कॉस्ट प्राइस जो कि X है वो कितना घूम के आ गया? 200। इसी तरह के कई सवाल ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट के सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं ये सवाल इसीलिए लेके आया क्योंकि यहां पे जो परसेंट था क्लियरली 20% था। अगर वो परसेंट कुछ और होते, जैसे कि
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज कॉस्ट प्राइस आपका सपोज है मान लीजिए 490 रुपीज, ठीक है, और आपका जो प्रॉफिट हुआ वो ऐसा दे सकता है या तो 14.28% या फिर ये बहुत सिंपल हो जा रहा है, ऐसे लीजिए 28.56% और 28 होल 4/7%। तब आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये अगर आपको सवाल में पूछा जाए तो एक सेकंड टाइम लीजिए ये वाला सॉल्व करने के लिए। सर यहाँ पे ये तो नहीं होगा, ये तो डिफिकल्ट हो गया सर, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 30-20 देते तो मैं शायद ही कर लेता, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इन सारे सवाल जबकि ऐसे परसेंटेज आपके आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको इनका रेस्पेक्टिव फ्रैक्शन याद रखना होता है। जैसे कि ये फ्रैक्शन किसके बराबर है, 2/7। अगर याद होगा तो 1/7 का वैल्यू 14.28 होता था, तो 2/7 का वैल्यू कितना होगा 28.56%। क्लियर है। अब यहां पे इन सारे सवाल को सॉल्व करने के लिए हम परसेंटेज का मेथड यूज नहीं करेंगे, हम किसका मेथड यूज करेंगे, फ्रैक्शन का मेथड। हमने डिफरेंस इन दोनों में पहले से देखा हुआ है। परसेंटेज में डिनोमिनेटर हमेशा कितना रहता है 100 और कंपैरिजन 100 के साथ किया जाता है, लेकिन फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर फिक्स 100 रहेगा, ऐसा कुछ मतलब नहीं है, जो भी डिनोमिनेटर है वो चलेगा, उसी के साथ बेस लेके हम कंपेयर करेंगे। तो इस सवाल को अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां पे ये जो प्रॉफिट 2/7% का है या भी जो भी है 2/7 का है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं ये समझा रहा हूं कि 28.56% का मतलब क्या होता है 28.56/100, और सिमिलरली ये बराबर किसका होता है 2/7। मतलब हम जो पिछले वाले सवाल ले रहे थे 120%, मतलब 100% था, 20% बढ़ा 120 हुआ। सिमिलरली यहां पे और ये लॉजिक नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे अगर वो लॉजिक हम लगाते तो सेलिंग प्राइस कितना आता, 490 आपका कॉस्ट प्राइस है, उसको आपको 28.56% बढ़ाना है, मतलब कितना मल्टीप्लाई करना होता है 128.56/100। लेकिन ये कंफ्यूजन हो जाएगा, ये कैलकुलेशन इजी नहीं रहेगा, तो हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। दूसरे तरीका कैसे, हम जब 100 लेते थे तो 100 प्लस 28.56/100 करते थे, लेकिन अब हम कितना लेंगे 7 लेंगे, तो हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे 7 + 2/7 मल्टीप्लाई। सर कुछ समझ में नहीं आया। हम यूजुअली क्या करते थे, बेस को अगर हम 100 लेते थे तो हमें इंक्रीज कितना करना पड़ता 28.56, तो हमें मल्टीप्लाई कितना करना पड़ता 128.56 डिवाइडेड बाई बेस, ये मल्टीप्लाई करना पड़ता, जैसे कि ये रहा 490 में। लेकिन अब हम बेस कितना लेंगे 7 लेंगे। अगर हम बेस लेंगे 7 तो हमें इंक्रीज कितना करना होगा 7 के ऊपर 2, तो आपको मल्टीप्लाई कितना करना होगा 9/बेस। ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा बेस होता है 9/बेस, बेस यानी कि कितना 7। तो अगर मुझे कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस चाहिए, देखिए तो सेलिंग प्राइस बराबर कितना होता है, कॉस्ट प्राइस में मुझे बस 9/7 मल्टीप्लाई करना है। कॉस्ट प्राइस यहां पे कितना दिया है 490, इसमें अगर मैं 9/7 मल्टीप्लाई कर देता तो ये आपका आ गया 70 × 9 कितना आ गया आपका 630। इमीडिएटली आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। थोड़ा एक सेकंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको और एक बार समझाऊंगा दूसरा एग्जाम्पल के साथ। तो ऐसे भी सवाल आपको देखने के लिए मिलते हैं। देखिए हमने इंक्रीज के कुछ कर दी, लेकिन अभी रिड्यूस का कुछ करेंगे। ये एग्जाम्पल एक बार देखिएगा ध्यान से, अगर ये पहला वाला क्लियर नहीं हुआ है, थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा फोकस कीजिएगा कि ऐसे भी आपको सवाल पूछ सकता है। एक नंबर है, वो नंबर सपोज हमने ले लिया, वो नंबर सपोज है 64। क्लियर है। उस नंबर को आपको रिड्यूस करना है। रिड्यूस कितने से करना है, सपोज 37.5 या फिर 37 होल 1/2% से। ठीक है, तो आपका जो नया नंबर आएगा वो कितना होगा। हमें पता है कि अगर 37.5% मुझे घटाना है, किसी चीज को 20% घटाने के लिए आपको कितना मल्टीप्लाई करना होता है 80/100 मल्टीप्लाई करना होता है। क्यों, 100 - 20/100। सिमिलरली अगर 37.5 घटाना है तो ये कितना आएगा 64 × 100 - 37.5/100, तो ये आपका आ जाएगा 64 × 62.5/100, जो भी आपका आएगा। लेकिन यहाँ पे डेसिमल है तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। हमें ये पता है कि हम अगर बेस को बार बार बता रहे हैं, आप 100 लेते हैं, आपको यहां पे रिड्यूस कितना करना पड़ता है 37.5, तो आपको मल्टीप्लाई कितना करना पड़ता है 100 - 37.5/100, जो कि आपका आएगा 62.5/100, जो कि यहाँ पे डेसिमल लेके आएगा। लेकिन अगर आप लोगों को ध्यान से याद होगा तो 37.5 बराबर कितना होता है 3/8, क्योंकि 12.5 आपका होता है 1/8, ये उसका 3 गुना है, इसीलिए मैंने कहा था टेबल याद रखिए।
तो ये आपका कितना आ गया 3/8। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे हम बेस कितना लेंगे 8, आपका रिड्यूस कितना हुआ 3। तो आपका जो नया के लिए आपको मल्टीप्लाई कितना करना होगा 8 - 3 बाई आपका नीचे क्या रहता है बेस, बेस मतलब ये कितना हो गया आपका 8, ये हमेशा रखिएगा बेस। तो यहां पे जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या करना पड़ता है, नया नंबर पाने के लिए आपको 64 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये कितना आ गया आपका 5/8। अब आप इसको अगर कैंसिल करें 8 में 8 × 5 ये कितना आपका आ गया 40, पूरा आसानी से। तो इसी तरह से आपके पास जो भी वैल्यूज हो, चाहे आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में 44.44% दे दे, वो कितने के बराबर होता है याद होगा, ये 4/9 होता है। सिमिलरली एग्जामिनर आपको ऐसे भी दे सकता है सपोज 81.81, ये किसके बराबर हो, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए किसके बराबर होता है। आप लोगों को अगर टेबल याद ही नहीं रखना था तो इतने बार में हमने मतलब समझाया कि ये टेबल आपको याद रखना है डेफिनेटली। बिना टेबल याद रखे आप ये सवाल बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते। आपको अगर याद होगा तो 9.09% कुछ था 1/11, आपको 81.81 मतलब कितने गुना चाहिए 9 गुना चाहिए, तो ये फ्रैक्शन भी 9 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9/11। तब आपको अगर इंक्रीज या रिड्यूस करना है इसी तरह के सवाल में तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज जो पार्ट हमने क्लियर किया इसमें आपका पूरा डाउट जो भी था कि अगर डेसिमल वैल्यूज आएंगे या मिक्स्ड होल फ्रैक्शन में आएंगे आपके क्वेश्चंस तो उनको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में ये जो कि हमारा परसेंटेज का लास्ट कॉन्सेप्चुअल क्लास था, इसीलिए मैंने सक्सेसिव को भी इसी में मिला दिया, नहीं तो उसके लिए अलग वीडियो करने वाला था। तो सक्सेसिव को भी मिला के हमने एक ही बार में कंप्लीट किया ताकि नेक्स्ट जो भी क्लास हम आए डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे ध्यान दें, इजी से लेके बेसिक से लेके एडवांस तक हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमने वीडियो को मतलब 2 पार्ट में बांट दिया है। पहले कुछ क्वेश्चंस आपके बेसिक रहेंगे, फिर एडवांस, फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें भी कुछ बेसिक और एडवांस। तो 2 वीडियोस, अपकमिंग 2 वीडियोस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और हाँ, नेक्स्ट वीडियोस में जो भी आपके क्वेश्चंस में डाउट जो वगैरह जो भी रहेंगे वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पोस्ट करके बता सकते हैं, मैं उनके सॉल्यूशन भी आपको डिटेल में वीडियो में दे दूंगा। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।